बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9 बायोलॉजी के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 7 में टॉपिक स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन। इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा फोटोसिंथेसिस पर मुश्तमिल है और दूसरा हिस्सा जो है वो रेस्पिरेशन पर मुश्तमिल है। तो आज बेटे हम रेस्पिरेशन का अमल स्टडी करेंगे। रेस्पिरेशन क्या है? ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस था, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें एनर्जी जो है वो क्या होती है? रिलीज होती है। एग्जांपल दी है बुक में, किताब में अगर आप पढ़ेंगे, इसने कहा है कि जैसे गाड़ी के अंदर हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूल की इग्निशन से गाड़ी चलती है, यानी कि उसको एनर्जी मिलती है। इसी तरह इंसान का या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फ्यूल है वो उसकी फूड है। फूड कंटेन करती है ग्लूकोज के ऊपर। सिंपल यूनिट उसका क्या है? ग्लूकोज है। फर्दर आप चले जाए प्रोटीन के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट ओवरऑल कह लें, आप लिपिड्स कह लें ओवरऑल उसको, तो सिंपल यूनिट ग्लूकोज ये जस्ट फ्यूल के तौर पर जो है वो काम करता है। तो इसकी ब्रेकडाउन से जो है उस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी जो है वो हासिल होती है। तो पहले हम रेस्पिरेशन को डिफाइन कर लेते हैं। तो बेटा लिखते हैं इसको, द प्रोसेस by which the breakdown of CH bond by oxidation reduction reaction, collectively known as redox reaction, in glucose and produce carbon dioxide and water, then release energy. एनर्जी जो है ये क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एनर्जी रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। इसको बेटे हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? रेस्पिरेशन का नाम देंगे। अब यहां पे हमने लिखा है एनर्जी रिलीज हो रही है, तो लिखते हैं यहां पर द एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस is called cellular respiration. Energy yielding process in an living organism is known as cellular respiration. क्या कहते हैं इसको? सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम जो है वो हम इसको देते हैं। तो इसमें हम देखा है कि एनर्जी यील्डिंग का मतलब है एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला प्रोसेस जो है, एनर्जी पैदा करने वाला प्रोसेस जो है उसको हम क्या कहते हैं जनाब? सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। अब हमारे पास टू टाइप्स हैं, यहां लिख देते हैं हम इनको, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टू टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहां लिख देते हैं देयर
there are two types of respiration। तो बेटे रेस्पिरेशन की टू टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं। पहली टाइप है, इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और बेटा दूसरी टाइप है, इसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक टाइप को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी टाइप को कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहली टाइप को हम डिस्क्राइब करते हैं पहले, इसका नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटे क्या नाम है इसका? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब नाम से जाहिर है एरोब, एरोब से वर्ड निकला है एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां लिखिए आप, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन which take place in the presence of oxygen, is called, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा उसको बेटे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन का अमल कहां पर होता है? हम कहते हैं सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसमें मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। तो during this process maximum CH bond broken down, टूट जाएंगे, एंड मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी। इससे मेरे मतलब ये जाहिर हुआ कि जितने ज्यादा CH बॉन्ड ब्रेक होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितने कम CH बॉन्ड ब्रेक होंगे उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी, उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी। यहां पे बात आपको क्लियर हो गई। अब हमने इसको देखना ये है कि ब्रेक किस तरह से होते हैं। हम कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। बेटे ये दो फेजेस पर मुश्तमिल है, दो फेजेस पर मुश्तमिल है, पहला फेज और दूसरा फेज। अब दो फेजेस में आप लिखेंगे ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व्ड, ऑक्सीजन जो है बड़ी इन्वॉल्व नहीं होती। Therefore it is similar to anaerobic respiration, इसीलिए पहला फेज जो है एनारोबिक से मिलता जुलता है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? हम कहते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन into pyruvic acid,
इनटू पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में जो है ये ब्रेक हो जाता है। इक्वेशन देखें आप, तो हम लिखा है जनाब हमारे पास क्या है जनाब, ग्लूकोज है। ग्लूकोज ब्रेक हुआ है किसमें, किसने कहा, दो मॉलिक्यूल बना दिए पायरुविक एसिड के। किसके बना दिए, पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल के, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बना दिए। जब ऑक्सीडेशन की किसकी, ग्लूकोज की, मगर यहां पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ये है ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का बेटे साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होगा। अब जो सेकंड फेज जा रहा है हमारे पास, तो यहां लिखते हैं ड्यूरिंग सेकंड फेज, यहां लिखेंगे ड्यूरिंग सेकंड फेज ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व होती है। एंड पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन, ये टूट जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लस आप लिख सकते हैं इसमें एनर्जी भी रिलीज करता है। तो आप यहां लिख ले बेशक, इनिशियल में पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है, इसको आपने ऑक्सीजन दे दी है और आपने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, आपने बना लिया वाटर, आपने बना लिया जनाब एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, आप लिख सकते हैं इट इज फॉर्म ऑफ एटीपी। ये जो प्रोसेस होगा ये क्रेब्स साइकिल की फॉर्म में आप इसको कह सकते हैं। ये फर्दर ऑन आप चले जाएंगे आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, लेकिन पहला प्रोसीजर जो है आप इसको लिख सकते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इस वजह से नाम दिया इसको क्योंकि क्रेब साइंटिस्ट था, उसने इसको डिस्कवर किया था। तो दूसरा फेज जो है वो क्रेब्स साइकिल में आएगा। पहला कौन सा था, ग्लाइकोलाइसिस का था। तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं इट इज नोन एज क्रेब साइकिल। तो आप इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें, ओवरऑल या लिख देते हैं इसको ओवरऑल रिएक्शन। आप इसको लिखेंगे बेटे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव राइज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एटीपी की फॉर्म में क्या होगी भाई, एनर्जी होगी। अब दूसरी टाइप शुरू करते हैं। दूसरी टाइप का नेम है, इसको कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक, एन का वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। द रेस्पिरेशन in which oxygen is not involved, ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, then is called, तो इसको बेटे हम क्या कहेंगे, anaerobic respiration, anaerobic respiration। तो इसका भी हमारे पास जो फर्स्ट फेज है वो सेम है जैसे मैंने बताया था आपको। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है। किस में ब्रेक हो जाता है, हमने कहा जनाब पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में। किस में ब्रेक हो जाता है, पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है। तो इसमें हम लिखने हैं ड्यूरिंग anaerobic respiration CH bond
लेफ्ट अनब्रोकन रह जाएंगे। देयरफॉर इसी वजह से लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, या प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं आप। कम मिकदार जो है एनर्जी की बेटे क्या होगी, रिलीज होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन में। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का अमल हुआ है तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ है, तो आपने 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल जो है वो आपने बना लिए हैं। ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12O6 और पायरुविक एसिड का फार्मूला होगा C3H4O3। ये किसका फार्मूला है जनाब, पायरुविक एसिड का। अब इनकी फर्दर ब्रेकडाउन होनी है, उसके लिए 2 हमारे पास प्रोसेसेस हैं। उन 2 प्रोसेसेस के नाम हम पढ़ेंगे। पहले का नाम है, इसको कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बेटा जी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बेटा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है बेटा ये किसके थ्रू होती है, हम कहते हैं जनाब इट अकर्स इन बैक्टीरिया। ये बेटा किसके अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर। किसके अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर। और किसके अंदर होती है बेटे, यीस्ट के अंदर होती है। किसके अंदर होती है भाई, यीस्ट के अंदर होती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है बैक्टीरिया के अंदर होती है और यीस्ट के अंदर होती है। तो इसमें पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल ब्रेकन डाउन हो जाता है। तो हम लिखते हैं इसमें पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू किस फॉर्म में, हम कहते हैं एथेनॉल में एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास क्या चीज है बेटे, पायरुविक एसिड प्लस में आपने इसको 4 हाइड्रोजन दे दिए ऑक्सीडेशन के लिए। तो आपने बना लिया जनाब एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसका फार्मूला लिखें तो हम लिखते हैं 2 पायरुविक एसिड C3H4O3 प्लस में 4 हाइड्रोजन है, तो आपके पास C2H5OH और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और इस पूरे को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बैलेंस भी हो जाएगी। आप इधर और इधर कार्बन चेक कर सकेंगे। दूसरी टाइप है हमारे पास बेटा, इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है इट occurs in skeletal muscles of human and milk। दूध के अंदर भी होती है लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया वहां पे काम करते हैं, और ह्यूमन मसल्स के अंदर भी ये रोनुमा जो है होती है। अब मसल्स के अंदर कैसे होती है, जब हम कोई एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं तब ऑक्सीजन की मिकदार कम पड़ जाती है रेस्पिरेशन के लिए। तो फिर कुछ मसल जो है या कुछ टिश्यूज जो हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो क्या करते हैं भाई, परफॉर्म करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि वहां का जो प्रोडक्ट बनेगा पायरुविक एसिड टूटेगा तो ये लैक्टिक एसिड बनाएगा। तो यहाँ अल्कोहल बना था, इस वजह से इसको नाम दिया था हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा, इस वजह से इसको नाम देंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं
पाइरोविक एसिड प्लस 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, तो ये देता है हमें लैक्टिक एसिड। क्या देता है हमें? ये लैक्टिक एसिड देता है। अब अगर इसका फार्मूला लिखना चाहते हैं तो फार्मूला वही है इसका C3H4O3 और प्लस में 4 मॉलिक्यूल अपना एटम जो है, मॉलिक्यूल नहीं एटम जो है वो हमने हाइड्रोजन के दिए हैं। ये 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड के हैं, तो बेटा ये ब्रेक हो रहा है, लैक्टिक एसिड बना रहा है। तो लैक्टिक एसिड का फार्मूला है C3H6O3 और इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे भाई? हम कहते हैं 2। तो यहां गौर कर ले, इधर भी 3 था, इधर भी 3 है, इधर वो 3 है, वो 3 है, 2 से मल्टीप्लाई है। तो यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 4 है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएंगे, 8 और 4 कितना हो जाएंगे? 12। तो 6 2 12, हाइड्रोजन में हमारे पास क्या हो गया? 12। तो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये टाइप हमने इनकी प्रोडक्ट के नाम की बुनियाद पर, जो प्रोडक्ट बने हैं उनकी बुनियाद पर हमने इनको नाम दिए, जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बेटा आज हमारा ये टॉपिक जो है मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।